हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपना 11th क्लास का लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 हो गया अपना, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में हम आपको पढ़ाए हैं, आपको फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में हमने समझाया था, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन समझाया था, फिर एलसीएम पढ़ाया था आपको, ठीक है। एलसीएम की प्रॉपर्टी हमने समझाया था, फिर फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में हम सबको समझाए थे। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको इंटरवल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको ये समझा दें कि मान लीजिए आप ये बेस्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सही तरीके से पढ़ने का तरीका ही है कि पहले आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा जाए, उसके बाद ही चैप्टर्स को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके कई दोस्त लोग हो सकते हैं जो कहीं और पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वो लोग हो सकता है डायरेक्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दिया हो। तो ये आप हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि वहाँ तो भाई चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर कब स्टार्ट होगा, हम कब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए, आपका ही बेस्ट तरीके से आप पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको बेसिक मैथ्स अच्छे से नहीं आएगा तो चैप्टर समझने में आपको दिक्कत होगी। तो एक बार जब बेसिक मैथ अपनी ख़त्म हो जाती है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाता है, तो चैप्टर्स आपको बहुत आसानी से सारी बातें आपको समझ आएगी, ठीक है। तो आपको हमने फैक्टोरियल नोटेशन समझा था, तो फैक्टोरियल नोटेशन पे कुछ हमने क्वेश्चन आपको दिए थे, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था अपना, ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में दिया था। तो वो आपने कर लिए होंगे, वो आपसे हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो वो हम एक दो एग्जांपल आज कर देंगे, ठीक है। उस पर बेसिस आप कर सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। उसके बाद इस वीडियो में मेनली हम पढ़ाएंगे आपको इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल क्या होता है, ठीक है, इंटरवल क्या होता है उसके बारे में आज हम आपको समझाएँगे, ठीक है। तो आपको पता ही है, जो भी नए लोग आएंगे उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक कमेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फैक्टोरियल नोटेशन में हम आपको क्या समझाए थे कि आपको बताया था हमने कि एन फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल, और या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, एन फैक्टोरियल, ठीक है। और ये टूटता कैसे है, एन फैक्टर। ये डिफाइंड एन किसके लिए डिफाइंड होता है, एन जो होता है होल नंबर के लिए। फैक्टोरियल एन जो है डिफाइंड होता है एन बिलोंग्स टू होल नंबर के लिए। तो फैक्टोरियल एन को कैसे तो होता है एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, और डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा, 3 2 1, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो हमने आपसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए फैक्टोरियल 10 क्या होगा। तो फैक्टोरियल 10 निकालना, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, और इसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आपको फैक्टोरियल 10 अगर पूछता है तो इसका मल्टीप्लाई सिंपल आप कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही आपका फैक्टोरियल 10 का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे फैक्टोरियल कोई 8 पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 पूछता है तो 8 से शुरू होगा, फिर 1 घटाते जाइए, तो 7, फिर 7 से 6 हो जाएगा, फिर ये अपना क्या हो जाएगा 5, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो इन सारे को मल्टीप्लाई करा दीजिए, और मल्टीप्लाई कराने पे जो आपको मिलता है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल में हमने आपको यही समझाया था, ये आपको बता दिया था, और आपको हमने साथ ही साथ उस वीडियो में बताया था कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1, और हमने ये भी आपको समझाया था कि फैक्टोरियल 0 जो होता है ना, इसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। फैक्टोरियल 0 भी क्या होता है 1 होता है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने फैक्टोरियल दरअसल बहुत अच्छे से हमने आपको फैक्टोरियल पिछले वाले वीडियो में समझाया। तो इस वीडियो में हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल के बारे में आपको समझाऊँगा कि इंटरवल होते क्या हैं एक्चुअली। तो चलिए इसको हटा देते हैं मैं देख लूँ एक बार कैसा ये दिख रहा है। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है आज। तो अब देखिएगा, अब लिखिएगा इंटरवल। इंटरवल बेसिकली इंटरवल जो होता है ना वो रियल नंबर पे काम करता है, ठीक है। इंटरवल जो किस पे काम करता है, रियल नंबर पे। इसलिए एक पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं, इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरवल जो है ना सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है।
तो अब तो बात तो होता है कि सर सबसेट क्या होता है। तो पहले तो आपको सबसेट पता ही नहीं है। सबसेट ये आपको तब समझ आएगा जब मैं सेट पढ़ाऊँगा। वैसे मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ समझा सकता हूँ कुछ एग्जांपल लेके, बट ठीक है, अगर आप नहीं भी समझा तो ये सबसेट आपको समझ में आएगी। सबसेट में तब आपको पता ही चल रहा है कि मान लीजिए कोई ग्रुप सेट, किसी ग्रुप लेते हैं तो वो ग्रुप का एक सेट हो गया। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा ही देता हूँ, मान लीजिए ए कोई सेट मान लेते हैं, ठीक है। सेट में मान लीजिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। सेट में कितना एलिमेंट है? ए एक सेट है, उस सेट में 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका अगर सबसेट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसके सबसेट मान लीजिए बी कोई सेट बना लेते हैं, तो बी क्या हो गया? बी मान लीजिए 1 2 3, ये सेट बना दिए, बी भी एक सेट है। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है। आपको क्या दिख रहा है कि बी जो है, बी में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3, और बी में जितना सारा एलिमेंट है सब सेट ए में मौजूद है नहीं। और सेट बी के अलावे भी इसमें कुछ एलिमेंट है, लेकिन ये तो फिक्स है कि बी में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट किस में? सेट ए में है नहीं। तो अगर बी में जितना सारा एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट अगर ए में है, इसका मतलब ए जो है, बी जो है ना, ए में कंटेन करता है। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहूँ कि जो बी जो है ना, बी ये सबसेट ऑफ ए है। बी जो है ये सबसेट ऑफ ए है। बी जो है सबसेट ऑफ ए है। बी क्या है? ए का सबसेट है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर कि अगर इंटरवल्स की बात करें, इसका मतलब रियल नंबर के सबसेट है। इसका मतलब इंटरवल जो होगा ना, इंटरवल में जो हम नंबर की बात करेंगे वो सारा का सारा किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्या आपको हमारी बातें समझ आ रही है? मैं यहाँ पर सबसेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सेट ए दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। सेट ए में कितने एलिमेंट है जी? 5 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट 1, फिर दूसरा 2 3 4 5 एलिमेंट है। और आपको हमने दूसरा सेट दिया, दूसरा सेट क्या है? 1 2 3 है। दूसरा सेट क्या है? 3 एलिमेंट है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो आपको दिख रहा है कि सेट बी में जो एलिमेंट है ये तीनों, वो ये पूरा का पूरा एलिमेंट सेट ए में कंटेन करता है। आपको दिख रहा है कि सेट बी में जो जितने एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट सेट ए में भी कंटेन करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बी जो है ना, ये पूरा का पूरा सेट जो है ना सेट ए में होता है। मतलब ऐसा बोलना चाहे कि अगर ये बॉक्स है, मान लीजिए ए बड़ा वाला है, ठीक है, तो बी छोटा वाला बॉक्स उसमें कंटेन कर रहा है। मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे और वेन डायग्राम पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे भी ये अच्छे से समझ आएगा। तो वो सब बातें हम सेट में करेंगे। आपको ये पता, सिर्फ यहाँ इतना समझिए कि सेट ए में जितना सारा एलिमेंट है ना, सॉरी सेट ए नहीं, सेट बी में जितना सारा एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ए में कंटेन करता है। इसका मतलब बी को हम ए का सबसेट बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, अब बोलता है इंटरवल जो है ना ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है। इसका मतलब इंटरवल में जो नंबर, जितना भी नंबर आएगा ना, वो सारा का सारा नंबर किस में होगा? रियल नंबर में होगा। इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंटरवल अगर सबसेट है रियल नंबर का, इसका मतलब इंटरवल में जितना सारा नंबर आएगा वो सारा का सारा नंबर किस में होगा? रियल नंबर में होगा। तो अगर वो सारा का सारा रियल नंबर में हुआ तो इसका मतलब ये इंटरवल जो हो गया किसका सबसेट हो गया? रियल नंबर का सबसेट हो गया नहीं, क्योंकि इंटरवल में जितना सारा नंबर आएगा वो सारा का सारा किस में होगा? रियल नंबर में होगा। अगर वो सारा रियल नंबर में है, इसका मतलब वो इंटरवल जो है रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि सबसेट क्या होता है, इसको हमने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो सबसेट अगर आपको समझा गया तो एक पॉइंट हमने लिखवा दिया यहाँ कि इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद बात उठता है कि टाइप्स ऑफ इंटरवल, ये हो गया। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ इंटरवल, कि इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल के टाइप्स हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला टाइप है इसका ओपन इंटरवल। पहला क्या है जी? ओपन इंटरवल। मैं एक बार चेक कर लूँ, बढ़िया। पहला टाइप क्या है इसका? ओपन इंटरवल। क्या है जी? पहला ओपन इंटरवल। तो हम इसका टाइप्स लिखते हैं, आप हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ इंटरवल, और उसमें आप लिखिएगा पहला ओपन इंटरवल। मैं कहाँ लिख दूँ? इधर लिख देता हूँ, ठीक है। या इसके नीचे मैं देख लूँ कहाँ तक लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके नीचे ही पहला लिखिएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। पहला लिखिएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होगा लेट ए एंड बी आर एनी टू नंबर। मान लीजिए ए और बी कोई भी दो नंबर है, ठीक है।
एंड ए जो है ना लेस देन, एंड ए जो है ना लेस देन इक्वल टू बी, इक्वल टू ना करके लेस देन बी, ठीक है। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए ए जो है ना कि बी से छोटा है, ए जो है किससे छोटा है, बी से छोटा है, ए लेस है बी से। इसका मतलब इसको हम देन अब लिखते हैं देन x बिलोंग्स टू, x जो होगा ना x बिलोंग्स टू ओपन ए टू ओपन बी, ओपन ए टू ओपन बी। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, या x बिलोंग्स टू ये ओपन ए लिखिए और फिर कॉमा फिर बी और ओपन का सन, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल का साइन ऐसे भी देते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह से खुला हुआ, ठीक है, इधर से भी ओपन इधर से भी ओपन, ठीक है। x बिलोंग्स टू ओपन ए कॉमा बी और फिर से ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कॉमा, और यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे कि x जो होगा ना, x जो होगा ये a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, x जो होगा a से बड़ा और b से छोटा, वो यहाँ ऐसे लिख दीजिए वेयर a x लेस देन x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ठीक है। क्या लिखते हैं x, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, लेट ए एंड बी आर एनी टू नंबर। मान लीजिए कि ए और बी दो नंबर है, और किस तरीके का नंबर है, वो नंबर है कि एक छोटा है बी से, ए किससे छोटा है, बी से छोटा है, तब ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन ए कॉमा बी और फिर से ओपन, ठीक है। ये ओपन का साइन लिखा हुआ है, और जहाँ आपको पता है कि x जो होगा ना वो x जो होगा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या कहता है कि देखिए वो मैं आपको अभी नंबर लाइन्स बना के दिखाता हूँ। मैं ऊपर में लिखता हूँ, देखिए आपको नंबर लाइन के बारे में नॉलेज है, नंबर लाइन आपको पता है कि ये अपना माइनस इन्फिनिटिव है और इधर मान लीजिए प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। और आपको पता है कि हमको दो नंबर पता है कि a और b, a मान लीजिए यहाँ पे, b यहाँ पे है, और आपको पता है कि a छोटा है b से, तो आपको दिख रहा है a यहाँ पे छोटा है, जो नेगेटिव की तरह वो छोटा होता है, जो पॉजिटिव की तरह आगे जितना बढ़िएगा तो आपको बड़ा मिलता है। यहाँ पे छोटा, जैसे जैसे नंबर लाइन में आप राइट की तरफ बढ़िएगा तो बड़ा नंबर मिलेगा, जैसे लेफ्ट की तरफ बढ़िएगा तो आपको छोटा नंबर मिलेगा। तो यहाँ दिख रहा है ए छोटा और बी बड़ा है। नंबर लाइन पे आपको समझ आया कि राइट की तरफ बड़ा होता है, लेफ्ट की तरफ छोटा होता है। तो जब देख रहा है कि ए और बी क्या है, तो देखिए यहाँ इसका मतलब ये अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इसका मतलब जो है ना यहाँ पे x जो है ना, x जो है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इसका मतलब जो x जो एलिमेंट होगा तो इसके बीच का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसके बीच में मान लीजिए और भी बहुत सारा नंबर होगा, तो यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा तो ना a नहीं होगा और b भी नहीं होगा, a और b को छोड़ के उसके बीच का एलिमेंट होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि ओपन सर्कल, यहाँ पे क्या करिएगा आप, ओपन सर्कल दे दीजिए। ओपन सर्कल देने का मतलब है इस इंटरवल में जो अपना x लाई करेगा वो ना a नहीं होगा और b भी नहीं होगा, a और b के बीच का नंबर होगा, ठीक है। x जो होगा यहाँ, x जो होगा यहाँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, इसका मतलब x जो एलिमेंट है यहाँ पर लीजिएगा ना वो a को छोड़ के और यहाँ b छोड़ देना है और इसके बीच का होगा। वेयर यहाँ पर लिखेंगे where x बिलोंग्स टू, ऐसे ना लिखे, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ओपन इंटरवल में, आप ये समझिएगा कि ओपन कहीं पे लिखा था, इसका मतलब इसके जो कॉर्नर ए जो है ना, ए को छोड़ देते हैं, बी को छोड़ देना, उसके बीच का नंबर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उसके बीच का नंबर हमको लेना है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए एंड बी अच्छा ऐसा लिख दे, हम क्या लिखते हैं, नंबर इंक्लूडिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर लेंगे, नंबर इंक्लूडिंग बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच का जो नंबर होगा उसको इंक्लूड करेंगे, एंड एक्सक्लूडिंग ए एंड बी,
और ए और बी को क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे। इसका मतलब ए और बी को हम छोड़ देंगे और नंबर हम यहाँ से एक्स कौन सा नंबर लेंगे, ए और बीच का नंबर लेंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि उसके दोनों साइड वाले को क्या करना है, आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके दोनों साइड वाले को छोड़ देना है, तो इसका मतलब इसके बीच का नंबर ही हम यहाँ पे लेंगे। तो पहला ओपन इंटरवल ख़त्म हो गया। इसको लिखने का तरीका है एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए कॉमा बी और फिर ओपन, या आप इसको ऐसा लिखिए एक्स बिलोंग्स टू, ऐसा लिखिए एक्स बिलोंग्स टू, इधर भी ओपन कर दीजिए ए और यहाँ भी ओपन कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब कहीं भी ऐसा ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब ए नहीं लेना है, बी नहीं लेना है, ए और बीच का नंबर लेना है, ठीक है। कहीं भी ऐसा ओपन लिखा है, इसका मतलब ए को नहीं लेना है, बी को भी नहीं लेना है, ए और बी के बीच का लेना है। कहीं पे आपको ऐसा लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए और फिर बी ओपन, तो इसका मतलब यहाँ भी ए नहीं लेना है, बी नहीं लेना है, उस दोनों के बीच के नंबर को हमको लेना है। तो आपको ओपन इंटरवल समझ आया। तो ओपन इंटरवल को आप हटाते हैं, अब लिखते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल हो गया, उसके बाद क्या लिखिए, क्लोज इंटरवल लिखिए या ओपन क्लोज लिखिए, ठीक है। मैं पहले क्लोज इंटरवल ही पढ़ा दूँ, आप इसको आराम से वीडियो को बीच में रोक करके आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए दूसरा लिखते हैं क्लोज इंटरवल। लेट ए एंड any two number a and b are any two number a less than b, ठीक है। a छोटा होगा b से, देन x जो होगा ना, x बिलोंग्स टू क्लोज a कॉमा क्लोज b, क्लोज a कॉमा क्लोज b। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज a कॉमा क्लोज b, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। वेयर, यहाँ पे इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्लोज ए कॉमा बी, ये बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, ये ना लिख के सबसे अच्छा ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, यही ज़्यादा अच्छा है। वेयर ए लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पर देखिए ये कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, x जो होगा a से बड़ा होगा या a के बराबर होगा, और लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पर देखिए ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि नंबर लाइन पे दो नंबर लीजिएगा। मान लीजिए हम नंबर लाइन की बात कर लेते हैं, तो नंबर लाइन ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे हम a ले लेते हैं, यहाँ पे b ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लोज का मतलब होता है कि a को भी इंक्लूड करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग a इंक्लूडिंग b, ठीक है, इंक्लूडिंग a एंड इंक्लूडिंग b। जब a भी लेंगे और b भी लेंगे तो इसके बीच का भी नंबर लेंगे, जब a भी लेंगे b भी लेंगे तो इसके बीच का भी नंबर होगा। a को अगर लेना है, इसका मतलब इसको पूरा सर्कल कर दीजिए, b को भी लेना है, इसका मतलब इसको भी पूरा सर्कल कर दीजिए। इसका मतलब हो गया कि आपको a भी लेना है, b भी लेना और इसके बीच का भी नंबर लेना, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्लोज इंटरवल a का मतलब हो गया, क्लोज इंटरवल a कॉमा b का मतलब हो गया कि a को भी लेना है, b को भी लेना है और इसके बीच के नंबर्स को भी लेना है, ठीक है। ओपन में क्या था, ओपन में ऐसा था कि नंबर लाइन था ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे a था, यहाँ पे b था। ओपन में क्या था, इस पर भी ओपन, इस पर भी ओपन, ठीक है। इसका मतलब था कि ना a को लेना है ना b को लेना है, सिर्फ इसके बीच वाले नंबर को लेना है। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको a को भी लेना है, b को भी लेना है और बीच वाले नंबर्स को भी लेना है, ठीक है। तो आपको ये क्लोज इंटरवल समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्लोज इंटरवल में अगर लिखना चाहते हैं, देखिए ये होगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल आप समझिए कोई भी नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए ऐसा लिखूँगा, कोई नंबर मान लीजिए एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं बोलूँगा कि x बिलोंग्स टू 5,7 या मान लीजिए 5,10 ले लेता हूँ, ठीक है, x बिलोंग्स टू 5,10। इसका मतलब यहाँ पे जो हम नंबर ले रहे हैं ना भाई, तो क्या क्या नंबर लेंगे ज़रा ध्यान से देखिए, इसको नंबर लाइन पे लिख दीजिए। तो माइनस इन्फिनिटिव और यहाँ पे इन्फिनिटिव, एक जगह पे आप क्या दीजिए 5 दीजिए, एक जगह पे 10 दीजिए, ठीक है, एक जगह पे 5 एक जगह पे 10। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, x जो नंबर होगा ना ये 5 तो होगा, 5 को भी लेना है
यहाँ 10 को भी लेना है, इसके बीच का नंबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? x का पॉसिबल वैल्यू या तो 5 हो सकता है। मिनिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, सबसे छोटा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बोलने का मतलब होता है सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, तो x का मिनिमम वैल्यू 5 हो सकता है। उससे बड़ा आगे बढ़ते जाएगा, मान लीजिए 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, बीच में और भी बहुत सारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट वैल्यू है इसके बीच में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 10 के बीच में कितने वैल्यू है, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, ठीक है। और आपको पता है x अपना रियल नंबर ही ले रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो 5 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू x का यहाँ कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, क्योंकि इसका लास्ट में क्या है 10 ही है। तो मैक्सिमम इसकी औकात क्या है 10 तक है और मिनिमम कहाँ तक है 5 तक है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लोज इंटरवल समझ में आया। अब लिखते हैं ओपन क्लोज। अब क्या लिखते हैं, ओपन क्लोज, फिर क्लोज ओपन। तीसरा लिखेगा, ये आपको मिटा दूँ क्या, ये देख लो सही आ रहा है, हाँ ये सही आ रहा है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके आगे मैं लिखता हूँ दूसरा ओपन क्लोज, तीसरा हो जाएगा। दूसरा तो ये हो गया, तीसरा हम लिखते हैं ओपन क्लोज। अब क्या लिखते हैं, ओपन क्लोज। ओपन क्लोज इंटरवल। आपको नाम से थोड़ा पता चल रहा होगा कि ओपन क्लोज, इसका मतलब ओपन भी होगा, इसमें क्लोज भी होगा। इसका मतलब क्या है कि ओपन भी होगा भाई, क्लोज भी होगा। लेट, मान लीजिए लेट ए एंड बी आर एनी टू नंबर ए लेस देन बी, ठीक है, ए लेस देन बी, देन x बिलोंग्स टू, देखिए ओपन कह रहा है फिर क्लोज कह रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में अपना ओपन होगा, यहाँ पर मान लीजिए b और फिर b होगा यहाँ, सॉरी देखिए ये क्या बोला हेडिंग कि ओपन क्लोज, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन दीजिए और स्टार्टिंग में a और फिर कॉमा b और यहाँ पे बीच में आगे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरा तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, ओपन लिखना है तो ओपन ऐसे भी देते हैं, ये ओपन a कॉमा b और इस पर क्लोज, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो x होगा वेयर x जो होगा ना, x जो होगा आपका तो a से बड़ा होगा। अब बात तो उठता है कि क्या सर a पे हम इक्वल टू साइन दें यहाँ कि नहीं, तो बात तो उठेगा कि नहीं, सॉरी ओपन है तो इक्वल टू साइन तो होगा नहीं, ओपन है इसका मतलब हमको a को नहीं लेना है। जब a को लेना ही नहीं है तो a पे इक्वल टू साइन कैसे देंगे, तो यहाँ पे a को नहीं लेना है, इसका मतलब a पे इक्वल टू साइन ये नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन b और b पे इक्वल टू होगा कि नहीं, तो बात तो उठता है कि इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि b को लेना है, ठीक है। अभी हमने आपने समझाया है कि a ऐसे लिखा हो, इसका मतलब a को भी नहीं लेना, b को भी नहीं लेना। अगर कहीं ऐसे आपको लिखा दिख रहा है ये दोनों तरफ से क्लोज, इसका मतलब a को भी लेना है, b को भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ तो दिख रहा है a को नहीं लेना है, इसका मतलब a पे इक्वल टू साइन नहीं देंगे, b पे दिख रहा है लेना है, इसका मतलब b पे इक्वल टू साइन देंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही। तो यही इसी को बोलते हैं क्या, ओपन क्लोज इंटरवल। इसी को क्या बोलते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल। नंबर लाइन पे इसको दिखाना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी a और यहाँ पे b और यहाँ पे a के सामने दे दीजिए ओपन बॉल और यहाँ पे दे दीजिए क्लोज, ओपन सर्कल क्लोज सर्कल। इसका क्या मतलब, इसका मतलब a को तो नहीं लेना है लेकिन a के बीच का ये सब हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे b तक भी लेंगे, b को भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे अपने आंसर में, b को भी अपने आंसर में हम इसको लेंगे। उसके बाद ये तीसरा था, चौथा लिखेगा क्लोज ओपन। चौथा क्या है, क्लोज ओपन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज ओपन इंटरवल में मैं नीचे देख लूँ दिखता है कि नहीं, क्लोज ओपन, ठीक है, क्लोज ओपन। तो यहाँ भी आपको पता है लेट a एंड एनी टू रियल नंबर, एनी टू, ठीक है। यहाँ पे मैं रियल नंबर की बात करूँ तो रियल नंबर ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, एनी टू नंबर a लेस देन b, देन फिर आपको देख रहा है x बिलोंग्स टू, फिर देखिए क्लोज ओपन है, इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में तो क्लोज होगा a और फिर b और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। ये क्या है, पहले क्लोज का साइन फिर ओपन का साइन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, x बिलोंग्स टू ये क्लोज और b पे ओपन, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, b पे ओपन। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे ना वेयर,
क्या लिखेंगे, वेयर x जो होगा x ये बड़ा होगा किससे, a से। अब तो बात उठता है क्या x जो a से बड़ा है तो क्या हम a पे इक्वल टू साइन लिखे कि ना लिखे, तो अगर लिखे कि ना लिखे यहाँ पे आके देख लीजिए। इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ये क्लोज का मतलब होता है a को लेना है। क्लोज का मतलब क्या होता है, a को लेना है। अगर a को लेना है इसका मतलब a को इक्वल टू साइन देंगे, मतलब a को लेना है मतलब a पे आपको इक्वल टू साइन देना होगा, बराबर का साइन देना होगा। यहाँ पे देखिए फिर क्या कर रहा है, लेस देन b। अब बात तो होता है कि सर b पे इक्वल टू साइन दे कि नहीं दे, तो b को देखिए, b पे क्या है, ओपन, मतलब b को नहीं लेना है, तो b के पहले का नंबर लेना है, b को नहीं लेना है। इसका मतलब b पे इक्वल टू साइन नहीं देंगे, इसका मतलब b पे इक्वल टू साइन नहीं देंगे। क्या आपको समझ आया मेरी बात, इसका मतलब b पे इक्वल टू साइन नहीं देंगे। तो नंबर लाइन पे भी अगर देखें ना, तो नंबर लाइन पे देखिए ये माइनस इन्फिनेटिव, ये प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ पे a, यहाँ पे b। इसका मतलब a पे तो यहाँ पे पूरा क्लोज हो जाएगा और b पे ओपन हो जाएगा, a पे क्लोज b पे ओपन। इसका मतलब a लेना है, a के आगे का सारा नंबर लेना है, लेकिन b नहीं लेना, b से जस्ट ठीक का नंबर हमको लेना है, लेकिन b को हमको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा नीचे ना दिख रहा है, ये आपको थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा ओपन, क्या देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ आपको दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो यही ये हो गया क्लोज ओपन इंटरवल हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ये सब आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल लिखते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। ठीक है, उसके आगे हम इसको हटाते हैं। अब ये इंटरवल की कहानी अपनी इतना ही था। इंटरवल हम लोग इसमें समझ गए कि इंटरवल होता क्या है। ठीक है, इंटरवल हम लोग बहुत अच्छे से इसमें सीख गए। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करेंगे, इंटरवल हो गया तो और आगे हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे आगे। अब आपको मैं मॉड्यूलस फंक्शन से भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, इंटरवल के बारे में हो गया, अब मॉड्यूलस फंक्शन से पढ़ाएँगे। तो इंटरवल का मैं एक रिकैप दे देता हूँ आपको पहले। ठीक है, इंटरवल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ एक बार में, मैं सारे चीज़ों को बोल देता हूँ। देखिए इंटरवल क्या है, तो इंटरवल है सबसेट ऑफ रियल नंबर है। इंटरवल क्या है जी, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्यों सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट क्या होता है सर, तो सबसेट होता है कि मान लीजिए कोई इतना बड़ा सा डिब्बा है। ठीक है, बड़ा सा डिब्बा में मान लीजिए पाँच एलिमेंट A B C D है। ठीक है, एक दूसरा डिब्बा हम ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा डिब्बा ले लिए, दूसरा डिब्बा में 3 एलिमेंट है A B C। तो आपको क्या दिख रहा है, इस बड़े वाला डिब्बा में जो है छोटा वाला डिब्बा का सारा एलिमेंट है, इसका मतलब इस बड़े वाले में A B C D E है, 5 एलिमेंट है। और यहाँ पे मान लीजिए अब इसमें कितना, 3 एलिमेंट, तो इसमें छोटा वाला डिब्बा का सारा एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब बड़ा वाला डिब्बा जो है ना, इसका मतलब ऐसे बोलते हैं, छोटा वाला जो डिब्बा है बड़ा वाला का क्या है, सबसेट है। छोटा वाला का क्या, क्योंकि छोटा का सारा एलिमेंट बड़े वाले में है, इसका मतलब छोटा वाला डिब्बा बड़े वाला का सबसेट है। तो इंटरवल का क्या मतलब है सर, तो इंटरवल, चूँकि इंटरवल में जितना भी एलिमेंट आएगा वो सारा का सारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब इंटरवल क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। इसका मतलब इंटरवल क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। उसके बाद हमने आपको समझाया कि इंटरवल क्या होता है, इंटरवल के टाइप्स के बारे में आपको समझाया, टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो हमने बताया आपको 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। पहला ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में हमने बोला कि ओपन इंटरवल में हम लोग क्या इस तरह के ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके पहला एलिमेंट नहीं लेते, लास्ट का एलिमेंट नहीं लेते, इस दोनों के बीच का एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, एक्स जो होगा इस दोनों के बीच से होता है। फिर हमने क्लोज इंटरवल समझाया। क्लोज इंटरवल में जो बॉक्स बना था अपना, ये वाला बॉक्स, ये कैसा बॉक्स बनेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। ये बॉक्स कैसा बॉक्स मैं बना के दिखाता हूँ। क्लोज इंटरवल में ये वाला बॉक्स बना था, तो इसके बीच में अगर A B लिखा है, इसका मतलब A को लेना है, B को लेना है, और इसके बीच का भी नंबर जो भी दिया था नंबर लाइन पे A B, इसका मतलब A को भी लेना है, B को भी लेना है, इसके बीच के भी नंबर को लेना है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जाए। फिर आप बताए थे, उसके बाद आपको बताया ओपन क्लोज। ओपन क्लोज क्या पढ़ा है आपको, ओपन क्लोज। तो ओपन क्लोज में पहले ओपन, पहले क्या दीजिए, ओपन A और B पे क्लोज। इसका मतलब A को नहीं लेना, A से आगे लेना, और B को लेना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ा है क्लोज ओपन। क्लोज ओपन इसका मतलब होता है क्लोज और ओपन। B पे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ओपन या ओपन, इसको ऐसे बोल दीजिए। इसका मतलब A लेना है, A के आगे को लेना है, और B नहीं लेना, B से जस्ट पहले का नंबर लेना। ठीक है, B से जस्ट पहले का नंबर लेना। ठीक है, तो ये ओपन क्लोज था। ठीक है, अब बात उठता है कि सर मान लीजिए हमको A B ही लेना है, हमको ओपन क्लोज इसके बीच का नहीं लेना है, हमको सिर्फ 2 नंबर ही लेना है, तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ वो भी। अगर मान लीजिए सर हमको किसी 2 नंबर को लेना है, ठीक है,
अगर मान लीजिए ए एंड बी आपको लेना है, ए एंड बी लेना है, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी। इसका मतलब है कि ए और बी की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ हम ए और बी के बीच का नंबर का बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब मैं नंबर लाइन पे बात करूँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब ए है, इसका मतलब बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ ए का बात करें, इस ए का बात करें, इस बी का बात करें, इस ए का बात करें, इस बी का बात करें। कहते सर इसमें लाइन दे दीजिए, तो लाइन नहीं देंगे, लाइन नहीं किस लिए देंगे, क्योंकि इसका लाइन दे दिए, इसका मतलब इसके बीच का भी नंबर लेना है। क्योंकि हमको बीच का नंबर नहीं लेना है, ए और बी ही लेना है। इसका मतलब इसको अगर किसी दो नंबर को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे लिखिए, कर्ली ब्रैकेट में उसको लिखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 एंड 10, तो आप क्या बोलिएगा कि कर्ली ब्रैकेट में इसको लिखिए 5, 10। इसका मतलब नंबर लाइन पे हम लिखेंगे तो 5 और 10 लिखेंगे। इसका मतलब 5 को लेंगे, 10 को लेंगे, इसके बीच के नंबर को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आई, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, फिर हम आपको पढ़ाएंगे मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। ये आप अच्छे से लिखिए, मॉड्यूलस फंक्शन करेंगे, उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन पे कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपको और आगे का चीज़ें लॉगरिथमिक फंक्शन सब भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिखिए। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और एक चीज़ आपको बताएंगे जो कि 11 वाले जो भी है तो वो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। यूट्यूब चैनल को या तो आप आपको ऐप में भी देखने को मिलता है, या ऐप में भी देख सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा रैंकर्स मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है। अब क्या सर्च करिएगा, रैंकर्स मैथमेटिक्स क्लासेस, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सर्च क्या करना है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है रैंकर्स मैथमेटिक्स क्लासेस, इसको सर्च करिएगा तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे मेरा चैनल मिल जाएगा, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आपकी नोट्स बहुत अच्छी तरह बन रही होगी, आप नोट्स बनाते रहिए। साथ ही साथ ये सब छोटा बात जो अभी आपको लग रहा है, ये बहुत छोटी बातों से ही बहुत बड़ी बातें होंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए बेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बड़ा सा मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको जो नींव होता है ना उसका, वो बहुत मजबूत डालना होगा। क्योंकि वो अगर मजबूत नहीं हुआ तो मान लीजिए ऊपर तो बहुत अच्छा बना दिए, तो नीचे से ही उखड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छा, अगर आगे मैथ्स अच्छा करना है, मैथ्स में आपको बहुत अच्छा करना है, तो आपको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी दोस्त आपके कहीं पढ़ रहे होंगे, अगर वो बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ रहे और आपको लगता होगा कि भाई वो तो चैप्टर पढ़ रहा है, अभी मैं इसी में पढ़ रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइएगा। आप उनसे बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं सही होगा तब तक आगे क्या अच्छे से नहीं कर सकता। आगे तो मान लीजिए कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जहाँ तक आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन एक बार जब आपको बेसिक बढ़िया से समझ आ जाता है, वो आप बढ़िया से कर लेते हैं, तो उसके आगे आप आराम से पढ़िए। उसके आगे आप चैप्टर्स तो मैं पढ़ाऊँगा, चैप्टर्स आपको बहुत ईजी लगेगा। ये सब छोटा बातें मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। ये इंटरवल आपको चैप्टर के बीच में आ जाएगा, तो फिर वहाँ आपको यहाँ आप समझ के जाएंगे, तो वहाँ आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मॉडुलस फंक्शन पढ़ाएंगे, वो सब बीच में आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, अभी क्लासेज वगैरह तो चल नहीं रही है, तो आप ये ना सोचें कि क्लास खुलेगी तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कई बच्चे तो सोचते हैं कि सर मान लीजिए थोड़ा मान लीजिए अब वीडियो क्लासेज में मान लीजिए मैं कुछ बोलता हूँ तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो डाउट होता ही होगा आपको। तो डाउट होगा तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करिए, हमको मैसेज करिए कि हम बताएंगे आपको डाउट। तो कुछ लोग होगा कि मान लीजिए थोड़ा सा डाउट होगा, वो छोड़ देता है, वीडियो लिखने ही छोड़ देता है, ठीक है। तो उससा नहीं करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपका क्या है ना कि सिलेबस धीरे धीरे छूटते जाएगा, और आप सोचिएगा कि लॉकडाउन ख़त्म होगा, आराम से कोचिंग खुलेगा तब पढ़ेंगे, तब तक आपका टाइम बहुत निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप रेगुलर स्टडी करिए, और नोट्स जो हम बनवा रहे हैं तो उसको आप आराम से बनाइए। सारे नोट्स को कंप्लीट अच्छा से कॉपी लिखिए, कॉपी अच्छा लिखा होना चाहिए, ताकि वो आप बाद में फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर उसको पढ़िए। तो अभी थोड़ा पढ़ा रहे हैं कि उसको रेगुलर पढ़िए, ठीक है, और फिर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। घर पर रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए और अपने आप को सेफ रखिए।